नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। दिल्ली की हवा एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। राजधानी इस वक्त दमघोटू धुंध की मोटी परत से लिपटी हुई है, जिससे लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई कई इलाकों में बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। इंडिया गेट पर एक्यूआई 319, लोधी गार्डन में 350 और अक्षरधाम में 369 पहुंच गया है, जबकि सबसे खराब स्थिति आनंद विहार क्षेत्र में देखने को मिली, जहां एक्यूआई 409 दर्ज किया गया है। यह स्तर स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक बेहद खराब माना जा रहा है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी रोगों की पीड़ित लोगों के लिए। स्मॉग के इस परत ने दिल्ली के आसमान को पूरी तरह ढक दिया है, जिससे दृश्यता भी काफी घट गई है। सुबह और शाम के समय धुंध इतनी घनी हो रही है कि सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति धीमी पड़ जाती है। प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों ने लोगों के सुबह सैर और खुले में व्यायाम से बचने की सलाह दी है। वहीं विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अगर हवा की दिशा और मौसम में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच जाएगी। तो ये तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर इंडिया गेट की है, दिल्ली की है, जहां पर एक्यूआई 319 दर्ज किया गया है। दूसरी तस्वीर की अगर बात करें तो एक्यूआई 350 दर्ज किया गया है। लोधी गार्डन दिल्ली की दूसरी तस्वीर है। अक्षरधाम की ये तीसरी तस्वीर है, जहां पर एक्यूआई 369 दर्ज किया गया और इसी के साथ 409 दर्ज किया गया है आनंद विहार इलाके में, जहां की स्थिति बेहद खराब श्रेणी में है। तो यानी दमघोटू धुंध से दिल्ली लिपटी हुई है, सांस लेना मुश्किल हो गया और दिल्ली की हवा फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। लोगों का हाल बेहाल है। आनंद विहार में सबसे खराब हवा है, एक्यूआई 409 दर्ज किया गया है। इंडिया गेट, लोधी गार्डन, अक्षरधाम भी इसी कड़ी में है। तो राजधानी में ये दमघोटू हवा का कहर दिखा जा रहा है और प्रदूषण से दिल्ली वालों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों ने जारी किया और दमघोटू धुंध से दिल्ली लिपटी हुई है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला, पूर्व सचिव, जुड़ चुके हैं। नरेश जी, जिस तरीके से दिल्ली की ये स्थिति देखी जा रही है, हर व्यक्ति परेशान है। सुबह शाम की अगर आप बात करेंगे तो लोगों को तो ये लगता है कि ये कोहरा है, स्मोक है, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और शायद यही वजह है कि आज जो दिल्ली के लोग हैं वो काफी परेशान है, काफी समस्याओं से जूझ रहे हैं। देखिए प्रिया पांडे, ये बहुत ही दुख की बात है कि हर साल हम यही चीजें डिस्कस करते हैं। वो अभी तो महज दशहरे दिवाली की शुरुआत हुई है। पटाखे इस साल ग्रीन पटाखे अलाउ किए गए और लोगों ने खूब पटाखे छोड़े। कुल मिला के कल परसों क्लाउड सीडिंग का भी प्रयत्न दिल्ली में कोशिश की गई थी, लेकिन अभी तक जो हम देख रहे हैं वेरी पुअर कैटेगरी में, यानी कि 300 से ऊपर होना, और आने वाले दिनों में हमें कोई बहुत उम्मीद नजर नहीं आती कि क्या होगा। स्मॉग है, लोगों का दम घुट रहा है, गले में खांसियां बढ़ती जा रही हैं, और जो हमारे पुराने मरीज हैं, जो सांस के मरीज हैं, एस्थमा टाइप वाले या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, छाती वाले मरीज, और जो दूसरे मरीज हैं हार्ट के या किडनी लिवर वगैरह के, सबकी हालत थोड़ी खराब सी है। तो अब तो देखो, ये मांग हमारी बरसों से रही है कि कोई लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जाए। ये नहीं कि जब हो गया उसके आसपास हम टीवी डिबेट्स भी करते हैं, सुझाव भी देते हैं, कुछ अमल होता भी है, कुछ अमल नहीं भी होता, लेकिन ज्यों तो 2-3 महीने कट जाते हैं और फिर अगले साल के लिए फिर तैयारी। तो मेरा तो एक ही कहना है कि ऑल एफर्ट्स में गवर्नमेंट्स भी आती हैं, एनजीओज भी आती हैं और जनता खुद भी आती है। हम नहीं जानते कि सबसे बड़ा कारण ही पोल्यूशन का वेहिकुलर ट्रैफिक है, इंडस्ट्रियल ट्रैफिक है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, दिल्ली की धूल है, बिल्डिंगें बन रही हैं, धड़ाधड़ बिल्डिंगें बन रही हैं। अभी तो ग्रैप लगा नहीं है पूरी तरीके से, तो लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं धूल कम होने का नाम नहीं। सड़कों पे छिड़काव करना, आई थिंक दिल्ली हैज टू लर्न फ्रॉम अदर वर्ल्ड सिटीज, जहां इससे ज्यादा जनता भी रहती है, ज्यादा लोग भी हैं, तब भी वो कंट्रोल कर पाते हैं। अपनी हर एफर्ट को कुछ किया आता है। इट विल हैव टू बी ए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। अभी तो पराली का हमने सुना थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ेगा, पराली का जो नेबरिंग स्टेट्स है उनका इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। कुल मिला के दिल्ली की जनता कष्ट पा रही है। हम बार बार ये कहते हैं, एक गैस चैम्बर बन के रह गया। घर के बाहर निकलो तो लगता है कि स्मॉग है, चारों तरफ कोहरा सा है। ये कोहरा नहीं है। इसको जो साइंटिस्ट हैं या
मेटेरोलॉजिकल जो एक्सपर्ट्स हैं उसको नाम देते हैं कि टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है। क्या मतलब कि जो जो हवा है वो ठंडी हवा जैसे जैसे ठंडी हो रही है वो नीचे रह जाती है, वो गर्म हवा उसको चारों तरफ से बंद कर देती है। बट कुल मिला के हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा आज या अगले साल या उससे अगले साल या उसके 5 साल बाद, हम एक अच्छी हवा की कल्पना करें। जब दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनता जा रहा है, वी हैव द बेस्ट फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, लेकिन आम जनता भी कष्ट पा रही है। और जो एग्जिस्टिंग पेशेंट्स हैं उनका तो बुरा ही हाल है। वो तो घर से बाहर निकलते हैं, उनको कहा गया है भैया आप सुबह वॉक नहीं कर सकते, शाम को वॉक नहीं कर सकते, आप ना निकले तो अच्छी बात है। जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको तो लगता है कि हम कमरे के अंदर पड़े हैं। जो कमरे के अंदर भी कुछ लोग जो अमीर हैं वो चलो एयर फिल्टर्स लगा लेंगे, एयर प्यूरिफायर्स लगा लेंगे, लेकिन एयर प्यूरिफायर से आप जिंदगी नहीं जी सकते। दिल्ली की हवा को साफ होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आई थिंक पिछले 10 सालों से तो हम लगातार डिबेट से करते आते हैं, बट इज द सेम स्टोरी एवरी टाइम ईच टाइम। तो हमारे हिसाब से कुछ ना कुछ सरकारों को, म्यूनिसिपैलिटीज को, इवन आम जनता को भी, आम जनता भी घर के बाहर पत्नियां इकट्ठी हुई हैं उनको आग लगा दी, चौकीदार ने आग लगा दी। तो ये सब छोटे छोटे कई फैक्टर्स हैं जो हमें कंट्रोल करने पड़ेंगे, तब हम सोच पाएंगे कि शायद बिल्कुल कुछ सर। और साल यहाँ बाद पर ये भी देखा जाता है कि जनता को भी बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है जब AQI जो है बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा हो। हर साल ये होता है। और अभी आप भी कह रहे थे कि पिछले 8 से 10 साल ऐसे हैं जहां पर ऐसी स्थितियां देखी जाती हैं, और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर अलग अलग देखा जाता है। पिछले साल की ही अगर हम बात करते हैं तो तमाम ऐसे जगह थे जहां पर 400 की पार दर्ज किया गया। ऐसे में हर साल अगर ऐसी ही स्थिति रही तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति बनी रही। देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जब तक प्रिया हम एक लॉन्ग टर्म फोकस नहीं करेंगे, एक कोऑर्डिनेटेड फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ पीस मील छुटपुट एफर्ट करेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। कहते हैं जो अगली सर्दियों की 2026 दिसंबर की तैयारी आज होनी चाहिए। ऐसी प्लानिंग की जाएगी तो शायद फायदा हो जाएगा। ये तो है जी, आज ही तकलीफ हुई है, आज ही सॉल्यूशन ढूंढो, कल फिर वहीं का वहीं। ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके लिए चाहे जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो वेहिकुलर ट्रैफिक है, चाहे वो डस्ट है, डोमेस्टिक डस्ट है, चाहे वो पराली की प्रॉब्लम है, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, इन सबको हमें एक साथ करना पड़ेगा। तब कोई इसके लिए बकायदा जो सरकार की टॉप प्रायोरिटी होनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि जैसे हमारे देश में हमने देखा है कि ऊंची बातें होती रहती हैं, इवन टीवी चैनल्स भी दूसरी चीजें दिखाते रहते हैं, लोग बाग आवाज नहीं उठाते। भाई हमें साफ हवा मेरा कानूनी हक है, मुझे साफ हवा क्यों ना मिले। ना यहाँ साफ हवा मिलती है, ना यहाँ साफ पानी मिलता है। खाने हम हमारी जो फूड्स हैं वो अडल्ट्रेटेड हैं, सड़कों पे इतना नॉइज है। तो हम कैसे कल्पना करेंगे कि एक एवरेज दिल्ली वाला या एवरेज हिंदुस्तानी एक अच्छी जिंदगी की कल्पना कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है, एक सुपर पावर करने की चेष्टा करता है, हमें हर चीज प्लान बनाने करनी पड़ेगी। और एक बात मैं और आपके चैनल से लोगों को कहना पसंद करूंगा, कहते हैं डंडे के आगे। आपको बता दूं कि जब हमारे यहाँ कोरोना के दौरान पहला जब वो लॉकडाउन लगा था तो हमारा AQI 20-25-30 पे आ गया था। कहने का मतलब कि हमें कुछ ऐसा करके दिखाना होगा तो दिल्ली भी चलती रहे, दिल्ली के लोग तरक्की भी करते रहे, लेकिन AQI ना बढ़े। ऐसा हमें करके दिखाना पड़ेगा। ये वक्त की भी मांग है और दिल्ली के लोगों की भी मांग है। सर ये भी यहाँ पर अमूमन देखा जाता है जब ऐसी स्थितियां बनती हैं, चाहे वो दिवाली के टाइम की आप बात कर लीजिए। दिवाली जब आसपास होती है तो ये देखा जाता है कि प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां बहुत जोरों से कर ली जाती हैं, सरकारें भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ जाती हैं, और उसके लिए तमाम नियम कानून सिर्फ और सिर्फ उसे दिवाली के टाइम पर ही बनाए जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को सर ये भी चाहिए कि इसके लिए अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि पहले से तैयारियां करके रखनी चाहिए, और अगर किसी चीज को हम पहले से लेकर के तैयार रहेंगे तो ये थोड़ा सा ये देखा जाएगा कि जो AQI है उसमें थोड़ा सा कमी देखी जाएगी। ऐसी स्थिति होती है सरकार जो गाड़ियां हैं, जो प्रदूषित गाड़ियां, उनको वहां पर एंट्री नहीं देती है। बीते दिन ये नियम कानून बनाए गए और ये कहा गया कि अब जो बाहर की गाड़ियां हैं उनको एंट्री नहीं मिलेगी। सरकार को पहले ही सोचना चाहिए। जब ऐसी स्थिति आ जाती है, जब AQI हाई लेवल पे पहुंच जाता है, स्थिति बद से बदतर हो जाती है, सरकारें फैसला लेना शुरू कर देती हैं। देखिए, मैंने जैसा कि पहले भी कहा, कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रिया। इसके लिए एक अच्छी इच्छा शक्ति चाहिए, इसके लिए प्रॉपर एक अथॉरिटी होनी चाहिए। कहने को दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी है भी,
लेकिन जब तक उसको पावर्स नहीं दी जाएंगी, उसको मल्टीपल जो स्टेक प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, जो लोग प्रदूषण पैदा कर सकते हैं, जिन 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 जगहों से प्रदूषण आता है, उनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, रोज नए सुझाव दिए जाएं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को इन्वॉल्व किया जाए, तब तक हम कुछ भी नहीं होने वाला। ये तो मैंने देखा है कि ये तो पैरेलल डिबेट ही डिबेट चलता रहता है, सुधरने का तो नाम ही नहीं लिया जा रहा। तो कहीं ये बातें कई बार चल चुकी हैं कि 10 इयर्स वाले जो 10 साल से पुराने व्हीकल्स को फेस आउट किया जाए, डीजल गाड़ियों को दिल्ली में ना आने दिया जाए। इसके अलावा एक ऐसी किया गया कि एक थर्ड रिंग रोड दिल्ली में बनी है, उसमें काफी कुछ सोचा गया है, लेकिन कुल मिला के कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज टू लेस एंड टू लेट। उससे अंत दर्द है, जनता तो कल भी सफर कर रही थी, आज भी सफर। अगर हम कहें ना कि 2024 से 2025 अच्छा हो गया तो हमें खुशी होगी, 2025 से 2026 अच्छा हो गया तो हमें खुशी होगी। यहाँ तो देखा है, अभी तो मत भूलिए कि अभी तो सिर्फ ये एंड ऑफ अक्टूबर है, नवंबर दिसंबर आर गोइंग टू बी वर्स। AQI का 500 हो जाना, 600 800 हो जाना, ये तो मान के चलिएगा। थिंक ऑफ द पीपल, छोटे बच्चों का सोचिए, प्रेग्नेंट लेडीज का सोचिए, बड़ी उम्र के इंसानों का सोचिए। तो हमें कहीं ना कहीं हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, गवर्नमेंट को सख्ती भी की जाए, एक टॉप प्रायोरिटी भी की जाए और कोऑर्डिनेट किया जाए, तब हम समझते हैं कि शायद हमारा 2026 अच्छा होगा। सर बिल्कुल, और ऐसी भी स्थितियां देखी जाती है जब ये हो जाता है QI बहुत खराब श्रेणी में चला जाता है, तो चाहे आप देख लीजिए कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, वाटर स्प्रे कराया जाता है, तमाम जो लोग हैं, चाहे प्रशासनिक स्तर की बात करें, अधिकारी तुरंत अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। वो नियम कानून सर जिनको पहले बनाना चाहिए था, जिन पे पहले काम करना चाहिए था, वो पहले कोई काम उस पर नहीं होता है। लेकिन जब स्थिति बद से बदतर होती है, बच्चों की स्थिति खराब होती है, बुजुर्गों की खराब होती है, और तमाम ऐसे लोग हैं जो इससे जिनका हाल बेहाल हो जाता है, सरकारें तुरंत वहां पर कदम उठाती है और फिर एक रिटर्न में वो दे देती हैं कि मैंने इतना इतना काम किया। लेकिन वो जमीनी स्तर पर क्या काम हो रहा है, उसका खामियाजा कितना दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, वो नहीं देखा जाता है। और इन चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए सर, तो ऐसा लगता है कि हर साल जो स्थिति थोड़ी सी बदलती हुई, थोड़ी सी दिल्ली बेहतर होती हुई नजर आएगी। सिर्फ कागजों में ही नहीं, जमीनों पर भी, हकीकत में भी दिल्ली बदलती हुई नजर आएगी। देखिए, हमने तो ये पाया है कि सरकारें बदल जाती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज बदल जाती हैं, बट जो जमीनी स्थिति वहीं की वहीं और बद से शायद बदतर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जनता को, आम आवाम को जागरूक होना पड़ेगा, मांग भी करनी चाहिए और कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। मैं दोनों बातें कहता हूँ, आम आदमी को दोनों हक है, उसको कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, उसको मांग भी करनी पड़ेगी कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, हिंदुस्तान की राजधानी है और हमें ये हक है, मुझे हवा साफ क्यों ना मिले। आप मत भूलिएगा, दिल्ली सम टाइम बैक पता चला था कि शायद मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड बनती जा रही है। क्यों? इवन अदर सिटीज ऑफ इंडिया, जो अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वो भी दिल्ली से बेहतर हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार, देश की सरकार, पड़ोसी राज्यों की सरकार मिल बैठ के हम सबको अच्छी हवा, अच्छा पानी, इसको हमें होना चाहिए। ये कब होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन ये होना चाहिए, ये हमारी मांग है। मैं स्पष्ट कहता हूँ, थोड़ी सख्तियां की जाएं, पेनल्टीज लगाई जाएं, पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट न चलाई जाए कि जो जनता मांग रही है उसको वो दे दो। मुझे अच्छी तरह पता है, आज से कुछ महीने पहले 10 साल पुराने व्हीकल्स पे बैन लगा था, लेकिन फटाफट हटा दिया गया। तो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट है ना, जो पॉपुलिस्ट का मतलब वो सिर्फ जनता के कहते हैं वोटर्स पॉलिटिक्स चल रही है, उस चक्कर में आम जनता का सोचा ही नहीं जा रहा। वो आम जनता को ऊंचा उठना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा और मांग भी करनी पड़ेगी। तब हम समझते हैं कि 2, 3, 4, 5 साल बाद हम दिल्ली की हवा को बेहतर बना पाएंगे। सर ये भी देखा गया है कि जो राजधानी का मुद्दा होता है, जो राजधानी में चलता है, वो सिर्फ देश का मुद्दा नहीं रह जाता, वो इंटरनेशनल लेवल पर भी एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है कि आखिर जो भारत की राजधानी है दिल्ली, उसकी ऐसी स्थितियां पिछले इतने सालों से क्यों ऐसी ही बनी हुई है। सरकारें बदली, चीजों बदली, नियम कानून बदले गए, लेकिन फिर भी दिल्ली की स्थिति नहीं बदली है। जो ये हम एक लेयर देखते हैं आसमान में सर, वो सिर्फ लेयर ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी को और कम करता हुआ जा रहा है। लोगों का जो 10 साल या 20 साल या 50 साल 60 साल जीने की जो उम्र है, वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से और कम होता जा रहा है और घटता हुआ ही जा रहा है। देखिए प्रिया, इसमें कोई शक नहीं है
लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बिगड़ रही है, लोगों की वर्किंग एफिशिएंसी भी कम हो रही है, लोगों के जो ऑर्गन्स हैं, लिवर, लंग्स, किडनी, सब पे कहीं न कहीं डैमेज हो रहा है। वो ये नहीं कि आज शुरू हुआ है, बच्चा पैदा होते ही जैसे पहली सांस लेता है, माँ के पेट से बाहर निकलता है, तो ये शुरू हो जाता है। तो कहीं न कहीं हमें ये माँग करनी चाहिए कि हमारा हक है। अगर मैं वर्ल्ड कैपिटल्स की बात करूँ, इवन पड़ोसी राज्य, इंक्लूडिंग जो वर्ल्ड कैपिटल्स हैं, अमेरिका और न्यूयॉर्क और लंदन, जर्मनी, ये सबका अच्छा हो गया। इवन हमारा चाइना, जिसका कि बहुत बुरा हाल होता था, कितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है, लेकिन एक्यूआई लीजिंग में 20-25 पर नहीं जा पाता। तो कहीं न कहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो दिल्ली में होता है वो पूरी दुनिया को पता चलता है। तो एज अ टॉप प्रायोरिटी दिल्ली गवर्नमेंट को भी, इंडियन गवर्नमेंट को भी इसको एक्यूआई को सुधारने की बहुत बड़ी कोशिश होनी चाहिए। हम ये मान के चलेंगे कि अगर 25 अच्छा नहीं हुआ तो 26, 27, 28 तो अच्छे होने ही चाहिए। बिल्कुल सर, और इसमें सुधार करने की कोशिश करिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया इसके लिए। तो ये स्थितियां जहां पर दिल्ली की हवा खराब होती जा रही है, खतरनाक होती जा रही है, और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से हमारे सहयोगी महेंद्र जुड़ चुके हैं। महेंद्र, जिस तरीके से दिल्ली की हवा बहुत खतरनाक होती जा रही है, खराब श्रेणी में पहुंच रही है, और ये कोई पहली बार महेंद्र नहीं है कि ऐसी स्थिति देखी गई है। पिछले कई सालों से अगर हम बात करें तो ऐसी स्थितियां नजर आती है। दम गो टू दिल्ली जो है वो पूरी तरीके से हुई जा रही है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं, लेकिन उनके पास कुछ नहीं, क्योंकि सरकारें आती हैं, सरकारें बदलती हैं, सारी चीजें बदलती हैं, नियम कानून बदलते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में। बिल्कुल प्रिया, देखिए अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो सितंबर से लेकर नवंबर और उसके बाद दिसंबर तक जो दिल्ली एनसीआर की जो जनता है, जो लाखों करोड़ों जनता जो अपना जो वोट है वो सरकार को देती है, ताकि उनको अच्छी एक मूलभूत सुविधाएं मिले। मूलभूत सुविधाएं तो दूर की बात, अच्छी हवा तक दिल्ली एनसीआर के लोग नहीं ले पा रहे। इस समय दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है वो गैस के चैम्बर में तब्दील हो चुका है। यानी कि जो आम बच्चे से लेकर या बड़े बुजुर्ग, वो हर कोई जहरीली हवा इनहेल कर रहा है और अपने फेफड़े खराब कर रहे हैं। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, केवल खोखले वादे करते हैं, इसका परिणाम बिल्कुल नहीं होता। अगर परिणाम की बात करें तो शून्य होता है। तमाम जो जांच एजेंसी होती हैं, चाहे एनजीटी की बात करें, पोल्यूशन कंट्रोल की बात करें, तमाम जो संबंधित अधिकारी होते हैं वो केवल खाना पूर्ति करते हैं। सोचिए आज नोएडा का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 के पार है, सुबह का समय है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 के पार पहुंच गया, यानी कि बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच गया। कल जब मैं शाम के समय दिल्ली में था तो उस टाइम मुझे एहसास हो रहा था कि किस तरीके से दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो काफी खतरनाक स्तर पर है। और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, आंखों में जलन हो रही थी। ये समस्या जब थी जब मैं गाड़ी के अंदर बैठा था। तो सोचिए जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, जो लेबर क्लास होता है, पूरे दिन जो बाहर रहता है, कामकाज करता है, उस पे, उसके शरीर पे क्या असर पड़ेगा, उसके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। सरकारें केवल एडवाइजरी जारी करती है, मतलब मगर उसको जो इम्प्लीमेंट करना होता है वो कहीं ना कहीं करवाने में नाकाम साबित होती है। देखिए क्या, जैसे कि 1 तारीख से दिल्ली में जो BS6 जो वाहन है उसकी एंट्री बैन हो जाएगी, यानी कि जो डीजल वाहन है वो पूरी तरीके से बैन हो जाएगी, और जो बड़े वाहन है वो बैन हो जाएंगे। केवल एक तरीके से जिसको कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो केवल सीएनजी वाली है या जो बैटरी वाली गाड़ी है उसकी एंट्री मिलेगी। क्या इन सब को रोकने से ही पॉल्यूशन कम होगा, या एक बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर आदेश जारी करना होगा? क्योंकि हम देखते हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 24 महीने यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, बिना वहाँ साफ सफाई के, बिना वहाँ पानी के छिड़काव पे सड़कें बनती हैं, ना वहाँ पानी का छिड़काव होता, फ्लाईओवर बनते हैं, वहाँ पानी का छिड़काव नहीं होता। दिल्ली और एनसीआर में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसका धुआं निकलती है वो, और बड़ी बड़ी जो वाहने हैं जिनका परमिट खत्म हो जाता है, मगर फिर भी वो पैसे कहीं ना लेन देन करके गाड़ी उनके भगाते जाते। तो कई कारण है दिल्ली और एनसीआर में पॉल्यूशन फैलाने का। अगर हम बार बार हम ये सरकारें ये आदेश देती है कि पराली जलाने से अगर पॉल्यूशन फैलता है तो ये गलत है बिल्कुल। देखिए जब पंजाब में बीजेपी की सरकार थी तो ये कहते थे कि आज दिल्ली के चक्कर में जो पंजाब का पॉल्यूशन खराब हो रहा है, और अब जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो ये दिल्ली की सरकार ये कहते हैं कि पंजाब में पराली जलाने की वजह से दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो काफी जहरीली हो चुकी है। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहता है, और सबसे ज्यादा इसमें कोई पिसता है तो वो आम जनता है।
क्योंकि देखिए जो अधिकारी हैं, जो विधायक है, जो सांसद दिल्ली में रहते हैं, उनके घर उनकी गाड़ियों में एयर प्यूरिफायर लगा है, तो इसलिए उनको कोई समस्या नहीं, वो इस समय अब बाहर जाते भी नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा छठ का कार्यक्रम था, तो छठ के कार्यक्रम में थोड़ी बहुत पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहता है। यमुना की सफाई को लेकर लोग यमुना में उतरे थे, यमुना का पानी पीने का ड्रामा कर रहे थे कि यमुना इतनी साफ हो चुकी है। दो विपक्ष की पार्टी, उनका साफ तौर पर कहना कि कोई काम नहीं हुआ। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो जिंदगी भर चलते रहेंगे। इस बीच की समस्या का समाधान हो रहा है नहीं हो रहा, इस पे बड़ा सवाल है। इस पे कोई सवाल उठाने को राजी नहीं है कि आखिर जिस आदेशों को हमने लागू किया है, क्या उसका नियमों का पालन हो रहा है, या सड़कों पर एंटी स्मोक गन की संख्या बढ़ाई गई है। दूसरे पर आप देखेंगे कि जब पेड़ पौधे लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा, जब इनिशिएटिव लिया जाता है कि इतने पेड़ पौधे हम लगाएंगे, केवल वो संख्या के लिए होता है, उसका कोई रखरखाव नहीं होता। और खासकर दिल्ली एनसीआर में आप देखेंगे तो केवल एक कंक्रीट का शहर बनता जा रहा है। जो ग्रीनरी के लिए नोएडा जानी जाती थी पूरे उत्तर प्रदेश में, ग्रीन नोएडा, क्लीन नोएडा, आज उसी नोएडा की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। सड़कों पर आप देखेंगे टूटी सड़क मिलेगी, गड्ढे उसमें मिलेंगे, चारों तरफ आपको केवल धूल मिट्टी उड़ती नजर आएगी। और महत, यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि दिल्ली बदली हुई है सिर्फ और सिर्फ कागजों में। दिल्ली एनसीआर की स्थिति बदली हुई है सिर्फ और सिर्फ कागजों में। दिल्ली में पेड़ लगाए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कागजों में। सारी चीजें हो रही हैं लेकिन वो कागजों में हो रही है। जमीनी स्तर पर अगर आप बात करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा है। इसका खामियाजा अच्छा खासा बच्चों को, बुजुर्गों को और तमाम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोग सरकारें बदलते हैं, कहते हैं कि इन पार्टी को नहीं, इन पार्टी को वोट देंगे, और चुनाव के टाइम पे महेंद्र होता भी यही है। तमाम सरकारें आती हैं और खासकर दिल्ली की अगर आप बात करेंगे तो पार्टियां आती है और वो इस मुद्दे को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाती है, बहुत उजागर करके दिखाती हैं कि अगर हमारी सरकार आई या हम सत्ता में काबिज हुई तो हम स्थितियां बदल देंगे। जो तमाम समस्याएं पहले हो रही थी पिछली सरकारों को, वो कहीं ना कहीं दोष देती हुई नजर आती हैं। जो हो रही थी वो अब नहीं होंगी। लेकिन फिर से सरकार बदली और फिर से यही स्थिति हुई। आगे भी सरकारें बदलेंगी, आगे भी कुछ ऐसी स्थिति रहेगी, तब तक जब तक इसके लिए पहले से प्रिपेयर नहीं हो जाएंगी सरकारें। जो वो नियम कानून कागजों में बनाती हैं वो जमीनी हकीकत पर तब तक जब तक लागू नहीं हो जाती, ऐसी स्थिति बनी रहेगी। बिल्कुल, देखिए जो आरोप है वो चलता रहेगा। और इनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए 5 साल आप कुर्सी पर राज कीजिए, 5 साल हम कुर्सी पर राज करेंगे, 5 साल हम आपको गाली देंगे, 5 साल आप हमें गाली दीजिए, और हमारे जो सारे काम है वो चलते रहने चाहिए। क्योंकि देखिए नेताओं के जो बच्चे, जो बड़े बिजनेसमैन के बच्चे, वो इन दिनों नोएडा एनसीआर में नहीं रहते। वो वेकेशन के लिए पहाड़ों में निकल जाते, ऐसे इलाके में चले जाते हैं जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 के आसपास होती है। मगर खासकर जो दिल्ली एनसीआर की जो जनता है, जो पूरे दिन नोएडा रहती है, उनके जो छोटे बच्चे होते हैं वो नोएडा रहती है। सोचिए सुबह के वक्त अगर आप घर से बाहर निकलेंगी तो हालात ये हो जाते हैं कि जो विजिबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। वो कोहरा नहीं होता, वो दरअसल प्रदूषण की एक मोटर चादर होती है, जिसके कारण जो जहरीली हवा है वो हम लेते हैं और कहीं ना कहीं बीमार पड़ते हैं। और सही बात देखिए, आपने कहा कि जो ये तैयारी है पॉल्यूशन को लेकर केवल सितंबर महीने में क्यों शुरू होती है? क्या ये तैयारी जनवरी से लेकर दिसंबर तक, यानी कि 12 महीने तक नहीं चल सकती? या केवल जो सरकारें हैं, जो तमाम जांच एजेंसियां हैं, जो एनजीटी है, जो पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग है, या जो नोएडा प्राधिकरण है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये तमाम जो चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, दिल्ली कोर्ट की बात करें, बस केवल क्या इनको सितंबर में ही पॉल्यूशन नजर आता है? क्या बाकी जो महीने होते हैं, यानी कि बाकी जो 8-9 महीने बाकी होते, इसमें ये काम नहीं कर सकते? क्या उन अधिकारियों को केवल जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की सैलरी मिलती है? तो कह सकते हैं ये अधिकारियों की मोटी चमड़ी है, इनको फर्क नहीं पड़ता कि सरकारें आए या किसी जाए या ना आए, ये केवल अपनी कुर्सी संभालते, कमीशन खाते, पूरे दिन दफ्तर में बैठे रहते। मैं आज भी कह सकता हूं कि केवल पेपरों में साफ सफाई की बात चलती है और उसका 10% भी धरातल पर नजर नहीं आता। चाहे नोएडा की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, या गाजियाबाद की बात करें, या दिल्ली एनसीआर के पूरे शहर की बात करें, हर जगह केवल कागजों में सफाई होती है। सफाई के नाम बिल्कुल, पर और महेंद्र कागजों में सफाई का खामियाजा जो है वो दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इसमें इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।